हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा एनडीए के लिए प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का दूसरा प्रैक्टिस सेट रहेगा। हम एक प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, उसको आप लोग लगातार देखते रहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये एनडीए 2015 फर्स्ट में आया था। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 3/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा गया है। साधारण क्वेश्चन है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक में से नॉट वाला निकल जाएगा। बताया गया था कि जब कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो 1 में से उसका नॉट निकालोगे तो ये 1/3 मिल जाएगा। अब हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूछा गया, हिंदी में भी टाइप है, आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमको दिया है 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया गया है, अभी अभी निकाला गया है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है 1/4। अब सारी पार्टी को उधर पक्षांतरण करोगे 3/4 और यहाँ से -1/3 प्लस 1/4, इधर आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डिनोमिनेटर सेम है, 3 में 1 ऐड होगा, 4/4 मतलब 1 आ जाएगा। 1 - 1/3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सॉल्व करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आंसर आ जाएगा 2/3। कौन सा आंसर होगा? 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। गणनाएं आप लोग अपने स्तर पर भी कर लिया करो, कभी कभी जल्दबाजी में जोड़ घटाव में गलत हो जाता है तो वो सही कर लिया करो। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको मिला वो कितना मिला? 2/3 मिला। अरे डिनोमिनेटर सेम है, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4/4 1 आ गया, -1/3 सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 1 जा 3 में से 1 निकलेगा, 2/3 आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि लिखा गया इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स सच दैट ए नॉट दिया है 0.4, बी नॉट दिया है 0.3, यूनियन दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट पूछा है। अच्छा, जो पूछा गया उस पर दिमाग लगाते हैं। ए नॉट यूनियन बी नॉट बताए थे, ए नॉट यूनियन बी नॉट को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी का पूरे होल नॉट, और बताए थे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए फार्मूला लगाते हैं, तो इसके लिए फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है, अगर इंटरसेक्शन आप निकाल रहे हो तो। सॉल्व करते हैं तो यहाँ 1 माइनस पी ए की वैल्यू देखो, पी ए नॉट हमको 0.4 है, तो पी ए आपका 1 में से 0.4 निकल के तो 1.6 होगा, प्लस पी बी नॉट 0.3 है, सॉल्व करोगे तो 0.7 होगा, ये 0.9 है। तो 0.6 0.7 ऐड करोगे तो ये आपको 1.3 मिल जाएगा, -0.9। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 0.4 मिल जाएगा, यहाँ से 0.4 मिल जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.6 मिल जाएगा, तो आपके प्रश्न का आंसर 0.6 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। सीधा फार्मूला लगाया गया है, ए नॉट बी नॉट पूछा है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स then what is probability of AB equal to? अपवर्जी घटनाएं हैं। एक एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? फाई। तो ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी। ए बी का मतलब होता है ए और बी हो रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। बोरण क्यों 0 होगी? क्योंकि एक्सक्लूसिव है। ये क्या है? एक्सक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसीलिए बताया गया था कि दो इवेंट्स अगर एक्सक्लूसिव है तो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये एनडीए 2011 फर्स्ट में आया था।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दिया गया है 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ देन, तो फिर पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश पूछा गया है। इसमें अपवर्जित नहीं अपवर्जी घटनाएं हैं और ये निशेष घटनाएं हैं, इसको निशेष बोलते हैं, टाइपिंग एरर हो गया था, निशेष घटनाएं। तो कहा जाता है कि अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अब हमको पी बी लाना है तो पी ए की वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। तो पी ए की जगह 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हुआ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 हुआ। क्रॉस ये 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 पीबी में एक पीबी ऐड होके तो ये 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3/4। लेकिन हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश पूछ लिया गया तो 1 में से निकाल देंगे। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बराबर हो जाएगा 1 - 3/4। सॉल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। 4 1 4 में से 3 सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर 1/4 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 है। ए ऑब्लिक बी हमको दिया है 1/6, बी ऑब्लिक ए पूछा गया। इजी है। लो हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए, तो क्या होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन हमको इंटरसेक्शन नहीं पता है तो इसका यूज करते हुए इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी हमको कितना दिया है, 1/6 दिया है। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा। तो 1/6 रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमको दे दिया है 1/4 दिया है, तो ये 1/24 हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो यहाँ रख देते हैं इंटरसेक्शन 1/24 हुआ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3 दिया है। तो यहाँ पर जब पलटोगे तो 1/24 मल्टीप्लाई 3/1 सॉल्व करोगे तो 1/8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1/8 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1/8 होगा। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर गिवन एज। 2 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी दी गई है। क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.7। फिर पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग जानते हैं 1 या 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। तो इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन 1 हुआ। अब ध्यान से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया है, कितना दिया है, 0.8 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 0.7 दिया है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये लेस देन 1 है। तो इसमें आप ऐड करोगे 0.8 0.7 तो ये 1.5 होगा। 1 इधर आके माइनस हो गया, ये उधर चला गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब 1.5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 0.5 हुआ और ये मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी है, बड़ी होगी 1 तक बड़ी होगी, तो इसका मतलब इसका मिनिमम क्या होगा, 0.5। अरे 0.5 से बड़ा है तो बड़ा होगा, कहाँ तक बड़ा होगा, 1 तक। तो इसकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होगी, सॉरी 0.5 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.5 होगा। समझ में आया, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अगला प्रश्न ये लिखा गया है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट हैं तो अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो आपको पढ़ाया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए डॉट क्या होता है पी बी होता है, अगर ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। फिर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 1/5, इसका यूनियन है 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखो, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी गई है 7/10 दिया है, 7/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको दिया है 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं पता है, और बताया गया था कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ए इंटरसेक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए डॉट कितना हो जाएगा पी बी हो जाएगा, पी ए डॉट क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 7/10 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इसकी वैल्यू है 1/5 और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। इधर पक्षांतरण करेंगे तो 7/10 क्या मिलेगा, 7/10 मिला माइनस 1/5 मिला इक्वल्स टू, अब देखो 5 के 5 पीबी में से एक पीबी घट जाएगा तो ये 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 5 हो जाएगा। अच्छा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ 7 5 2 जा 10 2 और यहाँ पर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 5 हो जाएगा। अब हम जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 होगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से मिला 5/2, इधर कितना मिल गया 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला, 5/2 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला, 5/2 यहाँ से मिला 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला। ठीक है, अब यहाँ से 4 नीचे चला जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको मिल जाएगा 5/4 2 जा 8। हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश पूछा गया है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होगा, 1 में से 5/8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 3/8 पा जाओगे, तो 3/8 इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 3/8 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 3/4, ए मतलब ए यूनियन बी है 3/4। अब यहाँ पर देखो गलत हो गया है, ए यूनियन बी 2 बार दे दिया है। चलो हिंदी वाले में देखते हैं, हिंदी वाले में भी वही कर दिया गया है। इफ ए यूनियन बी, इसको इंटरसेक्शन कर दीजिए, यूनियन दिया है ये इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। दोनों बार यूनियन थोड़ी दिया है, एक बार यूनियन दिया है एक बार इंटरसेक्शन दे दिया है। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी है, पी ए डैश दिया है वेयर ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी बी, पी बी पूछा गया है। अच्छा, अगर पी ए डैश हमको दे दिया है 2/3 है तो बताओ पी ए कितना होगा, 1 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे 1/3 आ जाएगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है पी ए प्लस कितना पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब यूनियन की वैल्यू दी गई है, यूनियन है 3/4, पी ए अभी मिला 1/3 प्लस पी बी हमको नहीं पता है और इसका इंटरसेक्शन हमको मिल चुका है 1/4। अभी ये क्वेश्चन लगवा दिए थे, तो 3/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3 इक्वल्स टू पी बी हुआ। तो यहाँ से 3/4 में 1/4 ऐड करोगे तो 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू पी बी मिला। तो यहाँ से पी बी की वैल्यू कितनी मिल गई 2/3 मिल गया। पी बी की वैल्यू कितनी मिल गई 2/3, हमको पी बी पूछा गया है तो 2/3 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 2/3 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं।
अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इतना है, यूनियन हमको दिया है, फिर पूछा गया है बी ऑब्लिक ए क्या होगा। तो पहले बी ऑब्लिक ए से हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस कितना होता है, पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। हम इंटरसेक्शन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑब्लिक ए क्या होगा। तो बी ऑब्लिक ए का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो उसमें इंटरसेक्शन आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए की वैल्यू दी गई है 1/3 है, और ये है 3/4, और ये है 11/12। इनका एलसीएम 4 1 के 4 3 त्रिक का 9 4 13/12 होगा, और माइनस 11/12 हो गया। ठीक है, 4 1 के 4 3 त्रिक का 9 9 4 13/12। जब सॉल्व करोगे 13 में से 11 घटेगा 2/12, सॉल्व करोगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन मिला। अब हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी इंटरसेक्शन ए कहो या ए इंटरसेक्शन बी कहो, जिसकी वैल्यू कितनी मिल चुकी है 1/6 मिला, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली है 1/3 मिला। अब पलट के ये 3/6 होगा, सॉल्व करोगे 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा 1/2 होगा, ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 1/2 होगा, ऑप्शन सी सही है। और ये प्रश्न एनडीए 2019 फर्स्ट में 2009 सेकंड में आया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन। हिंदी में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो कह रहा कि अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पूछा गया है ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट। यस, अगर ए और बी अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। बी डैश का मतलब बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ए पर कोई डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये डिपेंडेंट होंगे। अगला कर इंडिपेंडेंट होंगे, ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये भी होंगे। समझ में कह रहा ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट, ये भी होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए 2010 सेकंड में आया था। इसमें यही पूछा गया है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो क्या ए बी डैश इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी इंडिपेंडेंट होगा, और ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये होंगे। तो इसमें अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी भी इंडिपेंडेंट होगा, ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। तीनों सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, तो आज कुल मिला के हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट कर पा रहे हैं, मतलब 10 क्वेश्चन ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे हम प्रोबेबिलिटी में और अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे। इन 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।